नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल खबरें बिहार पर। अभी हम हैं पटना के स्वामी सहजानंद सरस्वती आश्रम में और ये आप देख सकते हैं हमारे सामने स्वामी जी का स्टैच्यू है और हमारे साथ अभी हैं अनीस अंकुर जी जो कि सीताराम ट्रस्ट बिहटा के सदस्य हैं। और चूँकि स्वामी जी की ये 75वीं पुण्यतिथि का वर्ष है तो हम अंकुर जी से स्वामी जी के विचारों के बारे में, उनके कार्यों के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी आप लोग को देना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल खबरें बिहार पर। धन्यवाद। और सबसे अच्छी बात यह है कि स्वामी जी की ये 75वीं पुण्यतिथि है, समाप्त हो चुकी। 26 जून 1950 को 61 साल की अवस्था में उनकी मृत्यु हुई थी। और देखिए कि इस बार बहुत ही भव्य और बृहद कार्यक्रम हुआ जो उन्होंने स्थापित किया था श्री सीताराम आश्रम 1927 में, जो पूरे भारत में संगठित किसान आंदोलन का भी जनक रहा। वहीं से 1927 में पटना के पश्चिमी हिस्से की किसान सभा 1927 में बनी पटना पश्चिमी किसान सभा। मात्र 2 साल के अंदर वो राज्य स्तर का बन के बिहार राज्य किसान सभा बन गई और फिर 7 साल में वो अखिल भारतीय किसान सभा बन गई, जिसको पहले अध्यक्ष बने। और देखिए कि इस बार बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, 3 बड़ी घटनाएं हुई हैं। पहला देखिए कि बिहटा में एक नया हवाई अड्डा बन रहा है, तो अभी जो कार्यक्रम हुआ तो सभी राजनीतिक धाराओं के किसानों की बड़ी संख्या थी, तो उसने बिहटा में हवाई अड्डे का नाम स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पर रखने की पूरी सभा ने मांग की। दूसरा कि स्वामी जी पर पहली PhD किसी भारतीय ने नहीं, एक अमेरिकन ने की है। उनका नाम है वाल्टर हाउजर। उन्होंने 1961 में उन पर पहली PhD की थी। उस PhD का नाम था बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 1929 to 1942। और वाल्टर हाउजर लगभग 6 दशकों तक स्वामी जी पर काम करते रहे। उनकी कई पुस्तकों को, पांडुलिपियों को खोजकर हिंदी और अंग्रेज़ी में अनुवाद कराया। उनकी आत्मकथा या संस्मरणों की जो किताब है मेरा जीवन संघर्ष, उसका जब अंग्रेज़ी अनुवाद किया तो उनके एक शिष्य विलियम आर पिंच ने अमेरिका के वेस्लेयन विश्वविद्यालय में उसको पाठ्यक्रम का हिस्सा बना दिया। अब स्वामी जी की अब किताब भारत के किसी हिस्से में पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, लेकिन अमेरिका में दक्षिण एशिया के या भारतीय इतिहास के छात्रों के बीच यह किताब कोर्स का हिस्सा बन गई। स्वामी गहरा लगाव था कि आप इसी तथ्य से समझ सकते हैं कि जब उनकी मृत्यु हुई 2019 में 92 साल की उम्र में, तो उन्होंने और उनकी पत्नी रोजमेरी हाउजर, वे भी लगातार बिहार आती रहीं। बहुत गहरा लगाव था अपने बच्चों के नाम उन्होंने शीला हाउजर रखे। अमेरिका में जो मकान बनाया उसका नाम नीलगिरी रखा और कहा कि जब हम मरे तो हमको ईसाइयों की तरह दफनाना नहीं, बल्कि हमको क्रीमेट कर देना और बची हुई अस्थियों को पटना के गंगा शहर में स्वामी जी के किसी पुण्यतिथि के दिन उसको कर देना। तो पति पत्नी दोनों, आप यहाँ के हमारे लड़के, लगता है कि अमेरिका जाए बिना उनका जीवन ही फलीभूत नहीं होगा। और वो आदमी 6 दशकों तक काम करता है, उसको यहाँ के दीघा का मालदह, यहाँ की खिचड़ी तो वो प्रवाहित करता है। तो परसों बिहार के नागरिक समाज के बीच में यहाँ के विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर, सामाजिक कार्यकर्ता, रंगकर्मी, लेखक, साहित्यकार बहुत बड़ी संख्या मौजूद थी। और उनके परिजन, उनके बेटे माइकल हाउजर, उनकी बेटी शीला हाउजर, उनकी नतनी रोजमेरी हाउजर, उनकी पतोहू एलिजाबेथ हाउजर, उनके शिष्य विलियम आर पिंच, उनकी एक और छात्रा वेंडी सिंगर, इन सब लोग की उपस्थिति में बीच गंगा में एक स्टीमर पर ले जाके हम लोगों ने उनकी अस्थियों को प्रवाहित किया। वाल्टर हाउजर के 6 शिष्यों ने बिहार पर ही काम किया। अपने अंडर PhD करने वालों को भी बिहार ही में आने के लिए प्रेरित किया। तो ये एक बिहार से प्रेम करने वाले स्वामी जी के जरिए एक इतिहासकार हुए। तो वो परसों स्वामी जी की 75वीं पुण्यतिथि के अवसर पर ये कार्यक्रम वहाँ हुआ, फिर बिहटा में भी हुआ। और बिहटा में
सर्वसम्मति से बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को स्वामी जी के नाम पर रखने की मांग की। तो ये तो अपने आप में अंकुर जी बहुत बड़ी बात है कि स्वामी जी के चाहने वाले यूनाइटेड किंगडम में भी हैं, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स में भी, यूनाइटेड स्टेट्स में भी हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वामी जी की कितनी बड़ी महानता थी। अच्छा अंकुर जी, क्या लगता है कि स्वामी जी के विचारों को अभी वर्तमान में हम युवाओं के बीच इसे फैलाना चाहिए? देखिए, ये तो फैल ही रहा है। अभी देखिए, भारत में जब मोदी जी ने 3 कृषि कानून लागू किया तो पूरे भारत भर के किसान संगठन ने, किन किसान संगठन ने, जो मैंने बार आपको बताया कि भारत में संगठित किसान आंदोलन मतलब किसानों का संगठन होना चाहिए, उनके नियम कायदे कानून, लगभग 1 साल तक संघर्ष चला। उन्हीं किसानों ने संगठित तरीके से और 3 कृषि कानून जिसके जरिए फिर से वही पुराने जमींदारी राज या कॉरपोरेट राज, जमींदारी राज क्या था कि एक आदमी 1,000 2,000 एकड़ ज़मीन रखता था। मोदी जी वही काम कर रहे थे। कॉरपोरेट जो काम पहले ज़मींदार करता था उसको कॉरपोरेट कर, मतलब पूंजीपति 2,000 बीघा रखेगा, और उसमें तो एक पुरानी ज़मींदारी ला रहे थे। और किसानों को ब्रिटिश टाइम में उपज की मूल्य नहीं मिलते थे, किसान आत्महत्या करते थे, ऋणग्रस्त रहते थे, कर्ज के भार से दबे रहते थे। तो जिन चीज़ों के लिए स्वामी जी ने लड़ा और आज़ाद भारत में किसानों को थोड़ी सुविधाएं जो मिली, जैसे उपज का दाम निश्चित करना, कृषि उपकरणों पर, खाद पर, बीज